हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग को कंप्लीट देखिएगा और साथ ही आप लोगों के साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, ये मेरे पास जो है एक पैकेट है नमकीन का। और मैं जो अभी इसको, मेरे पास अभी कोई भी खाली डब्बा नहीं था, सो मैं इसको अभी स्टोर नहीं कर पाई हूँ। सो मैंने एक छोटी सी ट्रिक लगाई है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्लॉथ क्लिप होती है उसी को मैंने यूज किया है। देखिए इस तरह से, इस जहाँ से एक तरफ से कट लगाया है और वहाँ से जो इसको यूज करने के बाद साइड से इसको फोल्ड कर देना है। और यहाँ से फोल्ड करने के बाद इस तरह से वापस से देखिए इसको मैंने लगा दी है। और ये बहुत ही यूजफुल है। देखिए बिल्कुल भी जो है सीलन वगैरह नहीं होती है। इस तरह से आपके पास चाहे जो बिस्किट है आप वो भी स्टोर करके रख सकते हैं, नमकीन या चिप्स वगैरह कुछ भी, मतलब इस तरह से आप जो है रख सकते हैं और वो बिल्कुल भी जो है उनमें सीलन नहीं होगी। क्योंकि ऐसा होता है जैसे ही हवा लगती है बाहर की, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो ख़राब होने लगती है, सीलन होने लगती है। और अभी जो है बरसात के दिन है तो फिर उनमें ना इस तरह की जो है एक नमी सी आ जाती है, फिर उनको खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो आप चाहे तो मेरी इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए सब लोगों को जो है चाय दे दी है और चाय देने के बाद जो है मेरा एक काम जो है बर्तनों का लग चुका है और अब मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। इस टाइम का जो काम है वो काफ़ी बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स देखिए, काम होते रहेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन मैं अभी जो है आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनका भी आंसर दे देती हूँ साथ के साथ ही। सो जो भी मेरे व्यूअर्स है जो ये जानना चाहते हैं कि जो वर्क फ्रॉम होम लेडी घर से करती है, हाउस वाइफ, वो अपने टाइम को, जैसे भी छोटे बच्चे भी है घर में, घरों के भी इतने सारे काम हैं, तो किस तरह से मैनेज करना होता है। सो मैं सबसे पहले देखिए कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं सो आप जो है पार्ट टाइम कर सकती हैं। आप जो है फुल टाइम अगर आप नहीं करना चाहती है तो आप जो है पार्ट टाइम कर सकती है। उसमें जो है आपकी जो टाइमिंग रहेगी, देखिए वो आपकी 9 बजे से रहेगी। 9 बजे से लेके आपको जो है 1 बजे तक, 12 से 1 बजे तक आपको काम करना होता है, सिर्फ इतना ही। सो उसमें भी आप जो है थोड़ा सा हो सकता है कि आपका जो काम है वो किस तरह का है वो आपको देखना है। जैसे कॉलिंग वर्क जो होता है, तो कॉलिंग वर्क में क्या होता है कि आपको ना प्रॉपर एक रूम, जो सेपरेट रूम होता है उसकी ज़रूरत होती है। क्योंकि जो मैं खुद से जानती हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए जो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला है उसमें क्या है, उन लोगों ने मुझे जो है 3 से 4 काम जो हैं ऑफ़र किए हैं कि आप चाहे तो इनको फुल टाइम कीजिए या आप जो है पार्ट टाइम कीजिए। लेकिन अभी जो है 15 दिन का जो है ट्रेनिंग है, उसके बाद ही जो है वो लोग काम जो है देंगे। और साथ ही जो है ट्रेनिंग काफ़ी, मतलब ज़्यादा इतनी वो नहीं है, मुझे समझ में आ रही है चीज़ें। और साथ ही देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, काम क्या क्या होता है। देखिए एक तो कॉलिंग वर्क होता है, साथ ही जो है एक होता है उसमें केवाईसी करना, और एक होता है एडिटिंग करना, कि मतलब जो प्रोजेक्ट वो लोग देते हैं उसको बनाना होता है। और साथ ही एक काम और होता है एड्स रन कराना। ये उन लोगों के काम हैं। तो इसमें से मतलब वो लोग बता देते कि आप जो है जो भी आप काम करना चाहते हैं उसी की जो है हम आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। तो आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को समझिए, क्योंकि वो लोग सेशन लेते हैं 1 हफ्ते का, उसके बाद जो है वो लोग 15 दिन की जो है ट्रेनिंग देते हैं। तो बस इसी तरह से जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा काम इजी लगता है। कॉलिंग वर्क तो देखिए जो हाउस वाइफ हैं उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कॉलिंग वर्क के लिए आपको जो है एक सेपरेट रूम की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही आप जो है अगर मान लीजिए घर में मेहमान भी आ जाते हैं, और साथ ही जो है बच्चों की भी जो चिलचिलाहट है, बच्चे बोलते हैं, सब कुछ जो है बहुत ज़्यादा
मतलब टफ हो जाती है चीज़ें। तो मुझे नहीं लगता है कि हाउस वाइफ के लिए जो है कॉलिंग वर्क बिल्कुल भी सही है, क्योंकि कॉलिंग वर्क में सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि एक चीज़ और आपने देखी होगी कि जब हमारे पास कहीं से कोई कॉल आती है, देखिए हम ही जैसे लोग काम करते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो लोग जो है कोई अदर बाहर से, ऐसा कुछ नहीं है, हम ही जैसे लोग जो है काम करते हैं घर पे रह के ही। लेकिन वही है कि ज़्यादातर लोग, हमें लगता है कि हाँ कहीं पता नहीं कोई ऑफिस से कॉल आ गया। उन लोगों ने सारी चीज़ें समझाई है कि आप देखिए अगर आप कॉलिंग वर्क लेना चाहते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलिंग वर्क में आपका ये होगा कि आपको जो है अपने आसपास जो है बिल्कुल भी शोर ना हो। जब आपके पास जो कॉल आए, जो बंदे कॉल करें उनको लगना चाहिए कि आप जो है ऑफिस से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है घर में ही अपना झाड़ू बर्तन कर रहे हैं या आपके कुकर की सीटी लग रही है, मतलब इस तरह से। तो देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका फिर इफ़ेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा। सो हर चीज़ों का देखिए पड़ता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो मैंने देखिए बहुत सोचा, मैंने शुरुआत में सोचा कि नहीं चलिए 3 से 4 घंटे हाफ कर लेते हैं इसमें कॉलिंग वर्क, लेकिन मैंने फिर बाद में मना कर दिया। सो मुझे केवाईसी का भी सही लगा और साथ ही जो है एड्स जो है वो रन कराने का वो भी मुझे सही लगा। सो ये मुझे 2 काम सही लगे। और उसके बाद जो देखिए एडिटिंग जो है वो प्रोजेक्ट बनाने का जो काम है वो भी सही है, लेकिन उसमें जो उन्होंने चीज़ें सिखाई है वो बहुत मुश्किल है। वैसे तो जब सीखते हैं तो चीज़ें आ ही जाती है, लेकिन मुझे जो इजी लगा वो मैंने सोचा है कि ये केवाईसी का काम जो है ये, और साथ ही जो है एड्स रन कराने का, तो वो थोड़ा सही है। तो मैंने फिर जो है सोचा कि ये काम बिल्कुल सही रहेंगे, कॉलिंग वर्क के लिए मैंने मना कर दिया। देखिए अगर जो हाउसवाइफ है जिनके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, वे लोग जो है कॉलिंग वर्क कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं जो है हाउसवाइफ नहीं कर सकती, लेकिन छोटे बच्चे के साथ जो है, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपको जो है चीज़ों को अटेंड करना। लेकिन आप चाहे तो कोशिश कर सकते हैं, और वैसे काम अच्छा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कॉलिंग वर्क ना ही लीजिए तो ही सही रहता है। मैं ये आपको जो है अपने सजेशन से बता रही हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरे घर में, ये देखिएगा अगर इस तरह से इतना काम है और साथ ही बच्चे हैं छोटे, और कभी छोटे बच्चे जो है मतलब बार बार इतना रोते हैं, किसी भी चीज़ पर जो है आपको पता ही है बिगड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों का जो है ध्यान रखना पड़ता है। मान लीजिए एकदम से कॉल आ जाए तो मैं कहाँ बात करूँ, यहाँ पर जो है पूरे पंखे का जो है इतना शोर हो रहा है, साथ ही बहुत सारी मतलब इतनी चीज़ें हो रही है, तो सामने वाला बंदा कॉल करेगा अरे ये कहाँ फ़ोन लग गया, तो किस चीज़ इसको हम मतलब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। सो इन सारी चीज़ों का ना ध्यान रखना पड़ता है। सो इसलिए मैंने जो है कॉलिंग वर्क को मना कर दिया। और आप चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी जो आपका जो सैलरी रहेगा वो उतना ही रहेगा, सैलरी में कोई भी दिक्कत नहीं है। सैलरी जो बस काम उन लोगों ने ऑफ़र किया है कि 3 से 4 काम है हमारे पास, आप इनमें से कोई भी एक काम जो है जो आप कर सकते हैं वो हमें बता दीजिए। सो मैंने सोचा है कि ये वाला काम जो है मेरे लिए परफेक्ट है, मैं कर सकती हूँ इस काम को। क्योंकि मान लीजिए जो आप अपने हाथ में मोबाइल लेके काम कर रहे हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर कॉल कर रहे हो किसी बंदे को और इस तरह से दिक्कतें आ रही है तो सामने वाले पर जो है वो अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, फिर दिक्कत परेशानी होती है। फिर क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको जो है सुनने को मिल जाती है। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करने के चले, साथ ही जो है इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाँ हमें जो है अपने, मैंने ये भी उन लोगों से पूछा है कि अगर हम लोग काम करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि हमें सारी चीज़ें पता रहती है कि आपको जो है अगर हम काम दे रहे हैं तो इतने घंटे आपको काम करना ही है। क्योंकि जब नया कोई ज्वाइन करता है तो उसको देखिए कुछ भी पता नहीं होता। सो मैंने ये सारी चीज़ें उन लोगों से पता की, सारी चीज़ें जानने के बाद डायरेक्ट मैंने कॉल की। मैं व्हाट्सअप वगैरह के चक्कर में नहीं रहती हूँ। सो मैंने डायरेक्ट जो है उन लोगों को कॉल की, सारी चीज़ें उन लोगों से जानी, तब जाकर जो है मैंने, जब मुझे अच्छा लगा तब मैंने जो है इन लोगों को ज्वाइन किया। और उसके बाद जो है अब देखती हूँ जो मेरा अमाउंट होगा कितना होगा कितना नहीं, क्या सैलरी होगा कितना नहीं, चीज़ें आप लोगों के साथ जो है धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। आप लोग इसी तरह से ब्लॉग में बने रहिएगा और देखते रहिएगा वीडियो, क्योंकि हो सकता है कोई जानकारी आपके काम भी आ जाए। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो भी करना चाहती है। और मैंने जो इसमें अप्लाई किया था वो काफ़ी टाइम पहले किया था,
और अभी जाके जो है उन लोगों का रिस्पॉन्स आया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ब्लॉग कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।